हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर स्टॉक के अपने इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अपने मार्केट का एनालिसिस करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यूएस मार्केट में हमें लास्ट वीक किस प्रकार की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैंडल प्रिंट हुई है ये शो कर रही है कि भैया यूएस मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक हमें लेवल्स दिखा रहा है। एक ब्रेकआउट के लेवल पे हमें दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिया है इसने और ऑल टाइम हाई इसने फिर से एक नया लगाया है। ऐसा क्यों हुआ है हमें पता है। जिस प्रकार से यहाँ पे वॉर की जो सिचुएशन थी उसमें एक पॉज आया है, उसके कारण यहाँ पे हमें डाउ जोन्स के अंदर एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन ये पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। अगर ये पॉज जो है या फिर ये जो हमें पॉजिटिविटी दिख रही है बढ़ती हुई दिख सकती है अगर ये जो वॉर के अंदर जो पॉज लगा है अगर ये यहाँ पे हमें कंफर्म कर देता है कि अब यहाँ से वॉर अब यहाँ पे रुक जा रही है और इसके आगे नहीं होने वाली है, तो आने वाले दिनों में डाउ जोन्स के अंदर हमें और भी ऊपर के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अभी बात करें अगर नेस्डेक की, तो सेम ऐसे नेस्डेक के अंदर भी काफ़ी बढ़िया प्राइस एक्शन हुआ, एक जहाँ पे एक नॉर्मल करेक्शन देने के बाद से अब हमने लास्ट वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नेस्डेक के अंदर देखा है। हालांकि नेस्डेक अपने टॉप से अभी थोड़ा बहुत ही यहाँ पे नीचे है, लेकिन जो करेक्शन का फेज़ है ये अभी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांगली इसके अंदर रिबाउंड आया है इस करेक्शन फेज़ के अंदर, और आने वाले दिनों में हमें नेस्डेक के अंदर भी फिर से और ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं, राइट। अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी के अंदर ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है लास्ट वीक, जिसको हम लोग लॉन्ग लेग डोजी या कॉमन डोजी बोलते हैं, ये हमें शो कर रहा है कि पूरे वीक निफ्टी यहाँ पे बहुत छोटी रेंज के अंदर यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन दिखाता रहा है। हालांकि निफ्टी ने यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट भी हमें दिया है, राइट, और एक 24,500 के ऊपर की हमें क्लोजिंग निफ्टी यहाँ पे दिखा रहा है वीकली बेसिस पे। तो ये शो कर रहा है कि निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट लेवल यहाँ पे 24,000 से लेके 24,200 के लेवल्स पे हम देख सकते हैं, और ऊपर के लेवल पे अभी भी यहाँ पे 24,800 और उसके ऊपर के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि अगर वॉर में और भी यहाँ पे पॉज होता है और सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, तो निफ्टी यहाँ से हमें और ऊपर के लेवल्स यानी 25,000 और उसके ऊपर के लेवल दिखा सकता है, राइट। बहुत चांसेस हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर, शायद 1-2 महीनों के अंदर निफ्टी हमें यहाँ से 26,000 के लेवल भी दिखा सकता है, और हम शायद सब कुछ नॉर्मल रहा तो ज़रूर ये लेवल्स भी निफ्टी के अंदर हमें आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। तो बाय द डिप के यहाँ पे अब अप्रोच हमें यहाँ से दिख रही है निफ्टी के अंदर। बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट हमें पीएसयू बैंक से ही मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी एचडीएफसी बैंक काफ़ी यहाँ पे प्रेशर दे रहा है बैंक निफ्टी को। और पीएसयू बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो पीएसयू बैंक का भी चार्ट, ये काफ़ी बढ़िया रिवर्सल पीएसयू बैंक के अंदर है। स्टेट बैंक का रिजल्ट से काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी में फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है। बस एचडीएफसी बैंक पे हमें फोकस करना है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल जाए तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से और ऊपर के लेवल सिखाने को तैयार है। बात करें निफ्टी फाइनेंशियल की, तो भैया बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का पिछले 2-3 दिनों से जो प्राइस एक्शन हुआ है उसकी वजह से ये इंडेक्स यहाँ पे प्रेशर में आया है, राइट। तो आने वाले दिनों में शायद इस वीक में हमें वो गिरावट यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दे शायद, और अगर ऐसा होता है तो फिर निफ्टी भी हमें यहाँ से फिर से एक स्टेबल प्राइस एक्शन दिखा सकता है। बात करें अब अगर हम लोग यहाँ पे कमोडिटी की, तो ब्रेंट क्रूड 80-81 डॉलर के आसपास चल रहा है, और ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। ये देख रहा है कि अगर यहाँ से वॉर जो कि पॉज कंडीशन में, अगर वो यहाँ से अनाउंस हो जाता है कि ये अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, ये कम्प्लीटली यहाँ पे ओवर हो जाती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड के अंदर फिर से एक यहाँ पे एक डाउनफॉल हम $70 इसके नीचे के प्राइस एक्शन देखने को हमें मिल सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया के लिए और काफ़ी एक रिलैक्सेबल सिचुएशन हो जाएगी। अगर जैसा कि अगर हम लोग देखें तो अभी भी हमारे
जो फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड क्वार्टर रनिंग है, और अगर इसमें अगर डॉलर ये क्रूड ऑयल अगर हमें यहाँ पे $70 के नीचे मिल जाता है अगले कुछ महीनों के लिए, तो ये जो इन्फ्लेशन का जो दौर पूरी दुनिया में है और हमारे देश में भी इन्फ्लेशन जो जिस समय जो इस प्रकार से हाई है, वो यहाँ पे हमें रिलैक्स होती हुई दिखाई देगी। बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे पिछले 2 वीक से हमें प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर नेचुरल गैस इस लेवल का सपोर्ट करता है तो हमें यहाँ से एक रिवर्सल नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकती है, बिकॉज विंटर सीजन के लिए यहाँ पे यहाँ से बिडिंग स्टार्ट हो सकती है। आने वाले दो महीने के बाद में हम देखेंगे कि यूरोप में और इधर पूरे नॉर्थ में साइड में आपको ठंड दिखाई देगी, विंटर दिखाई देगी, तो यहाँ पे नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है। तो वो एक रीज़न यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है, नेचुरल गैस का प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर ने शानदार यहाँ पे रिवर्सल दिखाया है, और जो हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए हुए थे, आप देख सकते हो सिल्वर उन लेवल्स पे अभी यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। सिल्वर आने वाले दिनों में यहाँ से ऊपर के लेवल्स भी दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मलाइज होगी, गोल्ड सिल्वर के अंदर हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। इनका ये रिवर्सल जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। इवन गोल्ड के प्राइस यहाँ से आपको और तेज़ी के साथ ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। गोल्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हमें दिख रहा है एज़ पर दी प्राइस एक्शन। डॉलर इंडेक्स उसका एक प्रमाण है, जिस प्रकार से डॉलर इंडेक्स अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत ही डाउन हुआ है, बिलो 100 ही टच किया है, 99.6 पे ही है। डॉलर इंडेक्स जैसे यहाँ पे 95 की तरफ और उसके बाद में $90 की तरफ अगर यहाँ से बढ़ जाता है तो आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के अंदर हमें ये रैली बढ़ती हुई, और ख़ासतौर से नॉट ओनली गोल्ड सिल्वर, जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स है और स्पेशली इंडियन मार्केट है उसके अंदर हमें यहाँ से FIIs के फ्लोज भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ यहाँ से हमारे मार्केट भी यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, राइट। और अगर ऐसा होगा, डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पे 90 की तरफ आता है तो आने वाले दिनों में हम USD INR के अंदर भी 92 के लेवल और इसके नीचे फिर हम 88 के लेवल भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं, राइट। तो ये जो यहाँ प्राइस एक्शन चल रहा है इसको हमें बड़े ध्यान से समझना है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक यहाँ पे शूटिंग स्टार भी देख रहे हैं, इवनिंग स्टार भी देख रहे हैं, तो भैया एक यहाँ पे टॉपिंग दिखाई दे रही है। बट अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर यहाँ से नॉर्मलाइज होती है तो हम यहाँ से मार्केट के अंदर हर तरह की कमोडिटी के अंदर एक काफ़ी रिलैक्स का माहौल देखेंगे, और एक पॉजिटिविटी ओवरऑल मार्केट्स के अंदर हम लोग हर मार्केट्स में देखेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो से इतना ही। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू।